ये हर सुहागिन महिलाओं को तो चलिए पहनते हैं। रखती हूँ ये पानी पहले से ला रखी हूँ। और ये जो मैंने कहा ना कि मैं इसके साथ क्या खाती हूँ ना, इसको और इमली के साथ ऐसे ऐसे डुबा डुबा। मेरा खुद का घर है कि मतलब किराए का या रेंट का, जो भी मान। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स और जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा कमेंट में। तो मैं तो बहुत ठीक हूँ। और अभी मैं जस्ट ये टाइम दिखा रही हूँ, ये देखिए 1:30 बज रहे हैं, दोपहर का 1:30 बज रहा है। और मैं अभी नहाई हूँ, सारा काम खत्म करके नहाई हूँ। लेट से आजकल नहा रही हूँ क्योंकि जब से मेरा छठ पूजा बीता है कि नहीं, तब से मुझे सुबह सुबह नहाने से डर लग गया है। इतना हम लोग नहा चुके हैं कि नहीं, छठ पूजा में इतना नहाना हो जाता है कि बाद में नहाने का मन नहीं करता है। तो अभी नहाई हूँ, थोड़ा धूप वूप निकल गया है अच्छे से, तो नहाई हूँ। और ये देखिए सारा कपड़ा मैंने धोया है। डेली मेरे घर में पता नहीं इतना कपड़ा कहाँ से आ जाता है। और इधर देखिए तुलसी माँ को ना, और इधर देखिए मेरा सारू पत्ता, और ये देखिए फूल सब कैसा हुआ है। और जो कल मैंने तुलसी माँ को ना तुलसी विवाह में जो चढ़ाया था, तो वो सबको अभी निकाल लूंगी, क्योंकि चढ़ाने के बाद से उसी नहीं छोड़ा जाता। निकाल लूंगी नहीं, ये प्रसाद को तो इधर रख दूंगी ताकि चूंटी उटी लोग खा लें। और ये सब हटाऊंगी, सिर्फ ये सब, ये देखिए ये सब हटा दे रही हूँ, यहाँ रख दे रही हूँ। और एक ये दीप सब रहने दे रही हूँ, फिर कार्तिक पूर्णिमा में। और ये जो चूड़ी उड़ी का पता है मैं क्या करूँगी, ये चुन्नी को तो पहले बांध दूंगी मैं। 1 मिनट दिखा रही हूँ। ये चुन्नी को निकाल करके और ये चूड़ी भी निकाल लूंगी। और इसमें से ना 2 चूड़ी मैं रख लूंगी अपने लिए और 2 चूड़ी तुलसी माँ को बांध दूंगी। तो चलिए बांध के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये 2 छोटे छोटे चूड़ियां मैं रख ले रही हूँ अपने लिए, और इसमें बांध दे रही हूँ 2 चूड़ियों को। ये देखिए बांध दिया मैंने और यहाँ चढ़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट ऐसा रहेंगे चूड़ी। और ये देखिए, और ये 2 चूड़ी को मैं अपने हाथों में पहन लूंगी, अभी ही पहन लूंगी। आज ही बहुत धूप है वहाँ पर ही तो। और हमारे यहाँ ना जब है एक मंदिर का उद्घाटन होगा, ये पूजा वाला चूड़ी जरूर पहनना चाहिए हर सुहागिन महिलाओं को। चलिए पहनते हैं। पूरा हाथ खाली नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा क्या करूँगी, निकालूंगी। ये चूड़ी रहता है ना, तो इसको रहने दो और बाकी निकाल कर पहन लो, तो ये ठीक रहता है, ये सही रहता है। ये पोला बोलते हैं इसको, चूड़ी ये पोला चूड़ी रहता है। तो ये देखिए, तो बताइएगा आप सबको कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स दोपहर का पूरा 2:30 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। तो चलिए दिखाती हूँ आप सबको कि लंच में मैंने क्या क्या बना रखा है आज। तो ये देखिए चावल बना है, दाल है जो कि जीरे और लाल मिर्च से छौंक लगाया है, और इधर भिंडी का भुजिया। तो चलिए निकालती हूँ, खाएंगे नहीं तो जी नहीं देगा ना, तो उसके लिए खाना निकालना ही पड़ेगा। मुझे ना दाल चावल भुजिया बन रहा है तो खाने का नहीं करता, फिर क्या करें, पेट से तो कोई लड़ नहीं सकता है, खाना ही पड़ेगा। ये देखिए मैं दाल चावल भुजिया के साथ पता है क्या जरूर खाती हूँ। अभी थोड़ा सा वेट किया, अभी पता चलेगा आप लोगों को। पहले से भी मैंने कितने बार दिखाया है, आज फिर दिखा दे रही हूँ। भिंडी का भुजिया। तो देखिए मेरा सारा खाना कंप्लीट। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए खाते हैं।
रखती हूँ। ये पानी पहले से ला रखी हूँ। और ये जो मैंने कहा ना कि मैं इसके साथ क्या खाती हूँ, तो ये इमली है। इसमें मैंने जरा सा नमक और जरा सा चीनी डाला है और लहसुन और हरी मिर्च। इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे करके। रुकिए, तो ये देखिए मैंने मिला लिया है। और इसका जो पानी होता है ना, इसका जो पानी होता है ना, इसको और इमली के साथ ऐसे ऐसे डुबा डुबा करके और ऐसे मस्त लगता है। तो ऐसे ही करके मैं लंच करती हूँ जब मेरा सादा रहता है। नॉनवेज में इनसे टेंशन नहीं रहता है। तो क्या करें, अभी नॉनवेज नहीं बन रहा है हमारे घर क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, इसीलिए। ये देखिए दाल चावल, भिंडी आलू का भुजिया थोड़ा सा लिया, वाह। और ये इमली का पानी, मस्त। चलिए कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। फ्रेंड्स खाना हो गया मेरा फाइनली। बहुत मैंने मिर्ची हरी वाली खा ली थी, वो इमली के पानी, इमली के साथ जो मैंने इमली का ये बनाया था, चटनी टाइप का बनाया था, तो वो खा लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज बताने वाली हूँ आप सबको होम टूर में। मैंने कहा ही था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये मेरा खुद का घर है कि मतलब किराए का या रेंट का, जो भी मान लीजिए, तो वही है। तो आप सबको मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाज लग ही गया होगा। और भले कोई कमेंट किया या ना करे, कमेंट ज्यादा आता भी नहीं है, जो मेरे फ्रेंड हैं वो वही करते हैं। तो ज्यादा बातों को खींचते हुए मैं बता दे रही हूँ कि ये मेरा मतलब अपना घर नहीं है, ये मेरा रेंट का घर है। क्योंकि रेंट का घर ऐसे दिखेगा ना, अपना घर रहने से क्या होता है, इंसान हर साल थोड़ा बहुत पैसे जोड़ जोड़ के उसको थोड़ा सा अच्छा करते जाएगा। और रेंट का घर है तो उसमें कुछ करने होगा नहीं, तो मतलब अपना नहीं रहता है तो कैसे करेंगे ना, मालिक के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो इसीलिए ये मेरा रेंट का घर है। हम लोग को इसमें मतलब आज 5 साल हो गया हम लोग को किराए में रहते हैं। यहाँ पर ही एक ही घर में रहते हैं हम लोग, इधर उधर चेंज करने नहीं होता। और ये घर ऐसा है ना कि कभी एहसास नहीं हुआ है कि मैं किराए के घर में रहती हूँ। मतलब ऐसा फैसिलिटीज है, इस घर के मालिक ऐसे हैं, इस घर के ओनर मतलब इतने अच्छे हैं कि हम लोग को वो कभी महसूस ही नहीं हुआ है कि हम लोग रेंट के, बस एक रेंट रहते हैं, बस वही ये लगता है। नहीं तो पूरा अपना जैसा ही रहते हैं हम लोग को लगता है। फैसिलिटीज भी पूरा अपने घर जैसा ही है, कुछ ये नहीं। आप सब देखते ही होंगे सब चीज, सब सुविधाएं सब। अब मेन बात है कि हमारे जो घर मालिक है ना, वो यहाँ रहते नहीं है, उनका और एक जगह है तो वहीं रहते हैं। और वो जॉब करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, अच्छे खासे पोस्ट पर हैं। तो उनको है नहीं कि इस घर में हो रहे हैं, तो इसलिए रेंट लगाए हैं। और वो पहले ना इस घर को वो दूसरे जगह रेंट पे नहीं लगाए थे, सबसे पहले रेंट वाले हम लोग ही हैं। मतलब वो मतलब ऐसे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो मतलब अच्छे लोग देख के ही रेंट लगाने के लिए सोच रहे थे। मतलब जब तक खाली किए थे ना, तब से उनका कमरा बंद ही था, मतलब 5-6 साल तक शायद बंद था। उसके बाद सबसे पहला किराएदार हम ही लोग आए हैं और हम ही लोग है। और वो बोलते भी है जब तक रहना है अपने मर्जी से, मैं कभी नहीं खाली करने के लिए बोलूंगा। तो घर मालिकिन बहुत ही अच्छे हैं हमारे। तो वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं बोलेंगे, आपका जब इच्छा होगा, मतलब हम अपना जब खुद का कर लेंगे। कोशिश जारी है खुद का करने का भी, तो खुद का हो जाएगा तो जरूरी होगा। और है भी, हमारा खुद का भी है। मैंने जैसे अपने ससुराल दिखाया था, तो बोलते हैं ना कि जहाँ पर ही हर जगह तो आप घर को उठा के लेके जा नहीं सकते हैं ना, जहाँ पर आपका कमाई धमाई होगा तो वहाँ पर जा ही रेंट पे रहना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग ही रहते हैं, जिसका जॉब है, ट्रांसफर होता है, सब रेंट पे ही रहते हैं, तो कोई गलत चीज है नहीं। तो अपना घर तो कहीं ना कहीं जरूर रहता है, लेकिन क्या करें, जहाँ आपका दाना पानी चले, जहाँ आपका पेट चले अच्छा से, मतलब
मतलब आपका माई धमाई करें, आपका बिजनेस जम जाए, तो वहां से तो अब आप जा नहीं सकते हैं, तो वहीं पर भी कोशिश करते हैं, वहां पर भी कि आप कुछ कर लें अपना खुद का। तो वही कोशिश जारी है हम लोगों का भी, मेरे हस्बैंड का, कि यहाँ पर भी कुछ कर लें हम लोगों ने अपना खुद का, थोड़ा सा ही कर लें लेकिन कर लें। अब देखो किस्मत कहाँ ले जाता है हम लोगों को। और ऐसे में खुद का या किराए का ये सब घर में मैं इंटरेस्ट नहीं देती हूँ, क्योंकि भगवान शुक्र है कि भगवान हमें रेंट के घर में भी रहने को उस लायक बनाए हैं कि हम रेंट दे पा रहे हैं इतने अच्छे घर के। नहीं तो दुनिया में मैं बहुत घर देखती हूँ, ऐसे लोग है ना कि जैसे तैसे बारिश दिनों में देखिएगा, मतलब मैंने देखा है अपने आंखों से, इसलिए बोल रही हूँ। बारिश दिन में ना उन लोगों के पास मतलब ऐसे रहते हैं कि बेचारों के पास ये भी नहीं रहता है कि उन लोगों को कहीं जाके रेंट पर घर अच्छे से घर लेके अच्छे से रह पाए। तो भगवान, मैं तो डेली भगवान का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उस लायक बनाए हैं कि मैं भले रेंट के घर में भी रह रही हूँ। मतलब मैं इस घर के लिए भी बोलती हूँ कि हमें इतने अच्छे घर देने के लिए, इतना अच्छा घर द्वार, पहनावा, खान पान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन ना आप जब भी सोने से पहले भगवान को ना एक बार धन्यवाद जरूर करके सोएं, क्योंकि आप लोगों, हम लोग ना बहुत लकी हैं कि हम लोगों को ये सब मिला। बहुत लोग ना जिंदगी भर घर जमीन जायदाद करते करते ही रह जाते हैं और चल बसते हैं, कोई ऊपर लेके नहीं जाता है। बस जितना मिले, जितना में आप हैं संतुष्ट, उतने में संतुष्टि कीजिए। उतने में संतुष्टि जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन आप बहुत खुश रहेंगे। भले वो बहुत लोगों को मैंने देखा किराए पे रहेंगे, लेकिन एकदम होगा नहीं, होगा तभी जब भगवान चाहेंगे, लेकिन पूरा परेशान रहेंगे कि हमको कहीं जगह देखना है, कहीं जमीन देखना है, कहीं खुद का घर करना है। लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं होते हैं, बेचैन नहीं होते हैं कि मैं बोलती हूँ चलो कहीं तो खुद का है, यहाँ नहीं कर पाए तो जब तक हमारा यहाँ दाना पानी चलेगा उसके बाद से अपने यहाँ चल जाएंगे। तो मैं यही सोचती हूँ। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोचना पड़ता है, तो कोशिश जारी है, लेकिन हम लोग पूरा हाय नहीं लगाते हैं, कोशिश जारी है। अगर हो पाया, नहीं तो अपने बच्चों को ही ये है, कहीं तो है ना धरती माँ, कहीं तो है हमारे लिए है। ऐसा तो नहीं कि हमारा भी कुछ नहीं है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और क्या कर सकते हैं। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तो आपको धरती, घर और कुछ नहीं मिलेगा। जब तक वो जिस दिन लिख देंगे ना कि इस दिन आपके नाम पर जमीन होगा, इस दिन आपकी इस जगह पे घर होगा, तो आपका पक्का कहीं से भी हो करके आपको घर और सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए मतलब बेचैन नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप सब देखते होंगे मैं खुश रहती हूँ, मेरे को किसी चीज का, कसम से बोल रही हूँ, मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है कि मैं रेंट के घर में। मैं तो इस घर में भी इतने खुशी से और अपने घर जैसा पूरा रखती हूँ ना कि पूछो मत। मैं अपने घर जैसा ही रहती हूँ, मेरे को ये नहीं है। और ऐसे भी हमारे घर मालिक बोलते हैं कि आप जब तक हो आप ही का है, हम तो बस हम नहीं है, जल्दी घुसते भी नहीं है मेरे घर पर। तो ऐसे घुसेंगे भी तो ऐसे करते, तो अच्छा लगता है। तो बहुत सारे रेंट वाले घर पर ऐसे लोग रहते भी हैं कि जिनको हमेशा महसूस कराया दिया जाता है कि हमारे घर पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे घर मालिक ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। और इसलिए मुझे कभी ये नहीं है, इसलिए मैं अपने मेरी बहुत लोगों बहुत मतलब मालिकों को तो ऐसा लगता है कि अगर आप बोल देना ये मेरा घर है तो उन लोग तो पूरा ये हो जाएंगे कि आप हमारे घर को अपने बोल रहे हैं। तो अरे जब तक वो रेंट पे रह रहे हैं तो उन्हीं का हुआ, जब आप वो छोड़ देते हैं तब आपका हो जाएगा फिर। तो यही है, क्योंकि वो भी तो ऐसे रह नहीं रहे हैं, फ्री में रेंट दे के ही रह रहे हैं। खैर वो छोड़िए, हमारे मालिक तो हमारे घर के ओनर वैसा है नहीं, और ना मैं कह सकती हूँ कभी गलती से भी। तो आप सबको पता चल गया हुआ कि ये मेरा रेंट का घर है, और हम लोग रहते हैं खुशी खुशी इस घर में। और बताइएगा, आप सब तो होम टूर देखे ही होंगे, जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार और देख लीजिए कि कैसा घर है। और मैं तो बोलती हूँ कि इस घर से ना और कभी भी जाऊँ तो मैं खुद के ही घर में जाऊँ, और नहीं तो और मेरा हिम्मत नहीं है हम लोग खाली करें ये करें, क्योंकि सामान रेंट के घर में रहो। और जब हम लोग तो ऐसा किए ही नहीं है, भगवान दया से हम लोग को नौबत नहीं आया है कि हम लोग को ये घर से दूसरे घर ऐसा करना पड़ा हो, कभी भी ऐसा नौबत कभी नहीं आया है। तो और भगवान ना करे कि आए भी। तो
आप अच्छे से सीधे साधे से रहेंगे तो क्यों कोई निकालेगा। तो इससे पहले एक दो घर में रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी ने निकाला नहीं है। हम लोग ने अपने मर्जी से हम लोग को, मतलब सब ऊपर के घर मिल रहे थे, मतलब ऊपर फ्लोर के, तो उसमें कम कम दिन में रह रहे के हम लोगों ने छोड़ दिया। ये घर हम लोग को जब से मिल गया तब से हम लोगों ने ये कर दिया, क्योंकि ऊपर के घर वाले ना मुझे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ो नीचे उतरो ऐसे करके, तो मुझे नहीं ये होता है, नहीं हो पाता है मुझसे, तो इसीलिए तो बहुत वीडियो लंबा भी हो गया। तो आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैंने जो भी पटर 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 किया वो आपको कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।